हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको हम इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में आपको लिखा गया है कि कोस्ट गार्ड के न्यू वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए दिए गए हैं। तो जानते हैं वो न्यू वैकेंसीज क्या हैं और कैसे कैसे इनके बारे में क्या क्या इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हमें जानना है। इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितने होने चाहिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए, किस मोड में आपको किस तरीके से यह सिलेक्शन लेगा और किस तरीके से आपको फॉर्म भरने हैं, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपको हम देने वाले हैं। वीडियोस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको जो जानकारी दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक और एकदम करेक्ट जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सबसे बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा क्या लिखा गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट फॉर इनरोल्ड फॉलोअर्स मेल कैंडिडेट्स ओनली, लास्ट डेट फॉर रेसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन 15 सितंबर 2021। यानी ये जो आपका इनरोलमेंट जो निकला है, यानी ये जो वैकेंसी निकला है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। किन के लिए है? वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो आगे पढ़ते हैं इस पूरे कंप्लीट इस डिटेल्स के इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो पहला में आपको लिखा गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर मेल सिटीजन्स ओनली, यानी मेल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पोजेसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज ऑफ प्रिस्क्राइब बिलो द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट इनरोल फॉलोअर्स स्वीपर्स सफाई वाला इन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। यानी कहने का मतलब है कि ये जो पोस्ट निकला है वो किसके लिए निकला है? तो ये जो पोस्ट निकला है वो स्वीपर और सफाई वाला के लिए निकला है पोस्ट। इस पोस्ट का जो नाम है ग्रुप सी कह सकते हैं इस पोस्ट को आप, और कह सकते हैं कि आप नॉन गस्टेड, यानी ये जो पोस्ट होता है वो क्या होता है? नॉन गस्टेड, और ग्रुप सी पोस्ट होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अगर उसके बारे में हम जाने तो इस पोस्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हैं इस पोस्ट के अनुसार जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है आपका? वो है आपका मेट्रिकुलेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI और इक्विवेलेंट फ्रॉम बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी आपका मैट्रिक पास होना चाहिए, या फिर आपको क्या होना चाहिए? आप ITI आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ITI का, या फिर इसी के इक्विवेलेंट कोई अदर सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे तो एज लिमिट यहाँ पे कहा जा रहा है कि शुड नॉट बी लेस देन, क्या लिखा जा रहा है? शुड नॉट बी लेस देन, चलिए जानते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स। क्या लिखा गया है? शुड नॉट बी लेस देन, यहाँ पे देख सकते हैं 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25 ईयर्स एज द 20 जुलाई 2021। यानी आप 20 जुलाई 2021 से आपका जो एज लिमिट होगा वो ना 18 साल से कम होना चाहिए और ना ही 25 साल से आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी और भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़। डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ में लिखा गया है कि पोस्ट जो है वो स्वीपर और किसके लिए है? स्वीपर और सफाई वाले के लिए ये पोस्ट है, जिसमें कि आपको क्या करना है वहाँ पे आपको इंक्लूड, यानी इस पोस्ट में आपको करना क्या रहेगा, वहाँ पे जो आपका जॉब रहेगा वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि मेंटेन हाइजीन मेंटेन करना होगा। लिखा गया है स्वीपिंग, यानी स्वीपिंग करने के लिए मॉपिंग और क्लीनिंग द ड्रेन्स, क्लीनिंग द टॉयलेट, मेंटेनेंस ऑफ सेप्टिक टैंक, स्वीयर्स, लाइन, बाथरूम, ऑनवार्ड, यानी इन सभी रिलेटेड आपको काम करना होगा। और कहाँ पे? ये आपके शिप पे आप काम करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो पोस्ट है वो ट्रांसफरेबल पोस्ट है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे आपको फिक्स कर दिया जाएगा। आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको इस पोस्ट के द्वारा इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए? तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स जान लीजिए कि आपका हाइट कितना होना चाहिए? 157 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका कितना? मिनिमम एक्सपेंशन आपका चेस्ट का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट जो आपका होना चाहिए वो आपके वेट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और कितना होना चाहिए वेट? वो सिंपली आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको वो सभी चीज़ बताया जाएगा, ठीक है। तो वेट के रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा आपका कह सकते हैं कि ज़्यादा फंडा इसमें ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया प्रोपोर्शनल टू दी हाइट के अनुसार आपका वेट उस तरीके से आपका वेट हो जाता है कि आपके हाइट को वो मेंटेन करता है, ठीक है। आई साइट के बारे में, यानी 6/60 जो है वो बेटर विजन होता है और 6/60 वर्स विजन होता है, ठीक है। तो विदाउट ग्लास, ठीक है, ये विदाउट ग्लास के लिए। तो ये सभी क्या होना चाहिए? आपके फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए वहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे हम रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर का। तो रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसीड्योर में सबसे पहला आपका रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में क्या लिखा गया है? देख सकते हैं यहाँ पे रिटन टेस्ट में लिखा गया है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल अपीयर इन रिटन टेस्ट 50 मार्क्स, यानी 50 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा। और उस रिटन टेस्ट में आपका जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा क्वेश्चन। किससे पूछा जाएगा? जनरल नॉलेज से यहाँ पे देख सकते हैं। और किससे? और आपका जनरल इंग्लिश से, ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश से कितना 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है, उसमें आपको क्वालिफाई होना रहेगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो 10th लेवल के क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होगा, आप कह सकते हैं सिंपल आसान क्वेश्चन होगा। आप अगर थोड़ा सा अपने जो भी आपके 10th में आपने पढ़ा होगा उसको अगर रिवाइज करके चले जाते हैं तो आपको सब चीज़ वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के बारे में कहा जा रहा है जहाँ तक, तो जनरल इंग्लिश तो आप प्रिपरेशन कीजिए, जनरल इंग्लिश का 10th लेवल के सारे बुक्स को बनाइए। और जनरल नॉलेज के लिए आपको हम रेगुलर डेली आपके वीडियोज़ देते हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, तो वो आप उसको देखिए, वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उसी में आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर में पहला रिटेन टेस्ट था, दूसरा क्या है, दूसरा आपका पीएसटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सॉरी फिजिकल स्किल टेस्ट या फिर प्रोफेशनल स्किल टेस्ट, जिसमें कि आपको ये सभी चीज़ आपको वहाँ पे चेक किया जाएगा। लिखा जा रहा है कि दी पीएसटी विल बी क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाइंग नेचर। ये जो आपका ये जो पीएसटी होगा वो क्वालिफाइंग और नॉट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई आप होइएगा या फिर क्वालिफाई आप नहीं होइएगा, ठीक है। जैसे एक्टिविटी आपका स्वीपिंग एक्टिविटी, मॉपिंग, क्लीनिंग ड्रेन्स, क्लीनिंग टॉयलेट्स, ये सभी आपको वहाँ पे करवाया जाएगा और आपको वहाँ पे जज किया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या आप सही से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अनुसार आपका पासिंग दिया जाएगा या फिर आप नॉट पासिंग यानी नॉट क्वालिफाइड कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इस सिलेक्शन प्रोसेस में ही आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे कि आप पीएफटी के नाम से जानते हैं। तो इस पीएफटी के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 1 माइल्स यानी 1.6 किलोमीटर का 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट करना होगा, 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक होगा, 10 पुशअप्स होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये सभी एग्जामिनेशन में जैसे होती है उसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सबसे आसान जो है वो क्या है, 10th लेवल के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और ये 10th लेवल का भर्ती आप इसको समझ सकते हैं। और साथ ही साथ बता दें आपको कि ये जो आपके जो क्वेश्चन दिए जाएंगे जनरल नॉलेज और सिर्फ इंग्लिश, यानी यही 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए जाएंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस में ही मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, क्या है मेडिकल, आपको मेडिकल देखा जाएगा। फिर आपका बॉडी टैटूज, यानी बॉडी टैटूज के अनुसार आपका परमानेंटली आपके बॉडी पर कोई टैटूज नहीं होना चाहिए। और कुछ कह सकते हैं कम्युनिटीज़ को छोड़ के, जैसे कि आपके ट्राइबल कम्युनिटीज़ होते हैं, उनको टैटूज होने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू उनको ये ऑथराइज है, उनको परमिशन मिला हुआ है कि वो टैटू बनवा सकते हैं, ठीक है। तो उनको छोड़ के और किन्हीं लोगों को टैटू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है क्या है वो आप जान लीजिए, यहाँ का जो पे स्केल यानी जो आपको पैसा वहाँ पे दिया जाएगा आपके जॉब होने पर, तो वो पैसा क्या है आपका, देखिए कहने के लिए भले ही स्वीपर और फिर आपका मोपिंग क्लीनिंग ड्रेन्स का ये जॉब है, लेकिन यहाँ पे जो पे स्केल है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही गुड पे स्केल है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 21,700 से आपका 69,100 के बीच में आपको पे स्केल दिया जाएगा। यानी आपका जो लास्टली जो आपका पेमेंट जाएगा आपके पूरा जीवन काल में जितने दिन का आपका ये जो ड्यूटी रहेगा, उसमें आपका 69,100 रुपीज़ तक जाएगा। आपको स्टार्टिंग से ही 21,700 दिया जाएगा और आपके लास्ट 69,100 तक आपका क्या जाएगा, पे स्केल जाएगा। तो ये क्या है यहाँ पे बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये सभी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, इसके रिगार्डिंग कुछ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे। तो हाउ टू अप्लाई के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हाउ टू अप्लाई में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड, द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड ऑन A4 साइज पेपर टाइप्ड और हैंडेड रिटेन एज पर दी फॉर्मेट इनक्लोज। यानी जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट के अनुसार आपका A4 साइज में आपका जो एप्लीकेशन पेपर होना चाहिए वो आपका A4 साइज का पेपर होना चाहिए, जिसमें कि आप उस पेपर पर सारे इन्फॉर्मेशन को टाइप करवा सकते हैं या फिर आप हैंड से यानी खुद से हाथों से उस पर लिख सकते हैं, ठीक है। और उस लेटर जो एप्लीकेशन बनेगा उसको जिस लिफाफे में आप डालिएगा उस लिफाफे पे यहाँ पे लिखा गया है कि दी इन्वेलप, यानी जो लिफाफा आप वहाँ पे यूज कीजिएगा उस लिफाफे पे आपको डायरेक्टली वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इनरोल्ड फॉलोअर्स, यानी ये जो एप्लीकेशन है वो इनरोल्ड फॉलोअर्स के लिए यह एप्लीकेशन है। तो ये क्या होना चाहिए, ये आपके बड़े बड़े कैपिटल अक्षरों में वहाँ पे आपके ये जो इन्वेलप होगा उसी के ऊपर यह लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका कह सकते हैं कि जो आपका एड्रेस होगा वो क्या होगा, वो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि एप्लीकेशन शुड बी सेंड बाय ऑर्डिनरी पोस्ट पे सेंड होना चाहिए टू द प्रेसिडेंट लिखा हुआ। और EF रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोस्ट गार्ड, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 9 नंबर 3, पोस्ट बॉक्स नंबर 19, पनाम्बर क्या है, पनाम्बर, न्यू मैंगलोर 575-101 बिफोर क्लोजिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट से पहले। यानी क्लोजिंग डेट कब है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्लोजिंग डेट है आपका 15 सितंबर 2021। कितना है, 15 सितंबर 2021 से पहले आपको इस एप्लीकेशन को फिलअप करके आपको वहाँ पे भेज देना है, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, तो ये कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नंबर 3 मैंगलोर में आपका यह एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ठीक है। तो ये क्या है ये आपके कैसे अप्लाई करना है फॉर्म उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आप जो भी होंगे आपको 2 बार एप्लीकेशन को सेंड नहीं करना है। 2 बार एप्लीकेशन अगर आपका वहाँ पे सेंड होता है, 2 बार आप एप्लीकेशन को भेज देते हैं तो आपके कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में यहाँ पे एक और चीज़ लिखा गया है कि जो नीचे है कि ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है कोस्ट गार्ड का वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है फेयर
सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसमें कोई आप कह सकते हैं कि कोई अदर पार्टी आपको कहता है कि हम कुछ पैसा लेके आपको आपको सीट दिलवा देंगे, तो उन सभी के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये जो आपका एप्लीकेशन का फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि एफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाना है। नेम आपको यहाँ पे लिखना है फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वेदर आप ST SC किन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है। 10th और ITI सर्टिफिकेट नंबर, 10th या फिर ITI सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। डैश बोर्ड से पास किए थे और डैश आप पासिंग ईयर में आप कितने साल में आप पास किए थे, यानी किस ईयर में आप पासिंग किए थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ और लिखा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एग्जाम पास, जो भी एग्जाम पास किए हैं वो सब्जेक्ट स्टडी, जो सब्जेक्ट किए हैं आप वो मार्क्स ऑब्टेन इन इस सब्जेक्ट, जो मार्क्स सब्जेक्ट आपका ऑब्टेन है इस सब्जेक्ट में वो लिखना है, और एग्रीगेट परसेंटेज आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, इन दोनों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और इन सभी को आप देख सकते हैं कि थंब इंप्रेशन यहाँ पे आपको देके थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे देना है, और कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है, प्लेस और डेट लिख देना है, और आपको क्या करना है, फॉर्म को जो एड्रेस हमने बताया अभी तुरंत उस एड्रेस पे आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भेज देना है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये जो आपका वैकेंसी है कोस्ट गार्ड के जो रिगार्डिंग, ये बहुत ही कह सकते हैं कि सरल और आसान वैकेंसीज है आप लोगों के लिए, तो इसको आप कभी भी मिस नहीं कीजिएगा, इसको जरूर आप भरिएगा और इसका लाभ जरूर उठाइएगा। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।